हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिर से क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल लेकर आ चुका हूँ। ये जो मैं सवाल 3-4 दिनों से ला रहा हूँ, ये मोस्टली जो बंदे मैथ्स लवर हैं, जिन्हें ऐसे सवाल करने में मजा आता है, या फिर जो जेई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना माइंड तेज करना चाहते हैं मैथ्स में, उनके लिए ये वीडियोस ला रहा हूँ। मैंने पिछले 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो लाई थी, जिसमें आप लोगों ने काफी सपोर्ट दिखाया था, और उस वीडियो में 1K व्यूज आ गए हैं। ये कोई शॉर्ट वीडियो तो है नहीं कि चलते बीच में आ जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, उस क्वेश्चन में लोगों ने क्लिक करके उस वीडियो को चालू किया है, और कमेंट भी आए कि हाँ भाई, आप ऐसे ही वीडियो बनाया करो, ऐसे ही क्वेश्चन लाया करो। और उनमें से ज्यादातर जो है जेई के बंदे थे, जो जेई एस्पिरेंट होते हैं, वो लड़के थे। उन्होंने कहा था कि आप ऐसी ही वीडियो बनाया करो, तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी, तो अभी ये वीडियो देखो, जो आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर। अभी जाके ये देखो, बढ़िया वीडियो है, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आप अभी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, पहले ये देखते हैं। ए बी हमें 50 दिया है, बी सी हमें 250 दिया है, और सी हमें 275 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, बस एक कैलकुलेशन, जो जेई लेवल की कैलकुलेशन हम कह सकते हैं। मतलब जेई लेवल की क्या, नॉर्मल लेवल की कैलकुलेशन है। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन हमारी तेज हो जाए, ताकि जेई में टाइम कम मिलता है, तो जल्द कम टाइम पे ऐसी कैलकुलेशन हो जाए, तो इसीलिए मैं फटाफट से, इसीलिए मैं नॉर्मल सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ उसको, मैं ट्रिक के साथ सॉल्व करा रहा हूँ कि इस तरीके से आप करोगे तो इसमें कम से कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या दिया है, सबसे पहले ए बी बराबर 50, ए बी बराबर 50 दिया है। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ए बी इंटू में बी सी बटे में ए सी। तो इस सब की वैल्यू क्या होगी, ए बी इंटू बी सी बटे ए सी। मैं ये क्यों कर रहा हूं, पहली बात तो ये, ताकि इससे मेरे को बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ए बटे में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा क्या मेरे को, बी स्क्वायर। और उधर भेज दे के रूट में, यानी मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, इतने आसान तरीके से। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो ए बी इंटू बी सी, इसकी वैल्यू लिख दो इसके बराबर में। ए बी इंटू बी सी क्या है, ए बी है हमारा 50, इंटू में बी सी हमारा क्या है 250, बटे में ए सी कितना है 275। तो ये हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो, पांच पांच के पारे से, अब मैं चाहूं तो 5 के पारे से 50 को भी काट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेचारा पहले से छोटा है। उसको काटो जो बड़ी वैल्यू है, ताकि हमें छोटी वैल्यू मिले। तो 275 जो है ना, उसको 50 5 के पारे से काटते हैं तो मेरे ख्याल से 55 आता है। आप करके देख लो, 55 और 25 हासिल दो जोड़ेंगे, ठीक है, 275 आ रहा है। ठीक है, 5 की टेबल से काटेंगे 55, और ऊपर इसको 5 के पारे से काटेंगे तो मेरे ख्याल से आगे 50 आएगा, ठीक है। 50 0 55, ठीक है। तो 5 के पारे से इसको काटा तो 55 आया, और उसको काटा तो 50 आया, ठीक है। तो अब देखो आप, बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 का तो आ जाएगा स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा 55। तो यहाँ स्क्वायर है, इसको उधर भेजो तो रूट में बदल जाएगा। तो हमारे पास b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा मित्रों, b बराबर हमारे पास आ जाएगा 50 बटे में रूट 55। क्यों, क्योंकि इस पूरे पर रूट जाएगा, और ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, इस केवल इस पर 55 बढ़ जाएगा। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आपको पता होगा। तो b की वैल्यू इतनी आसानी से हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। अब बात रहती है सी और ए की, तो ये भी बड़ी आसानी से हम कर लेंगे क्विक जैसे बी की। अब बी की वैल्यू या तो आप ए बी में रख दो, बी सी में रख दो, ठीक है। अगर ए बी में रखते हैं तो ज्यादा आसानी, क्योंकि 50 से 50 कर जाएगा, यानी ए इंटू में बी क्या है अपना, अभी निकाला है 50 बटे में रूट 55, बराबर में क्या है अपना 50।
50 से 50 कैंसिल आउट, तलवारें चल गई, ठीक है, 55 वहां चला गया, तो ए बराबर हमारे पास आ गया √55। तो भाई साहब मुबारक हो, ए भी हमारे पास मिल गया। ए हमारे पास कितना आ गया भाइयों, 55 आ गया, ठीक है। आशा करते हैं इतनी जल्दी हुआ है और आपको समझ में आया होगा। अब हमें चाहिए क्या, सी। तो सी चाहिए तो कुछ माथा बच्ची करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू यहाँ रख दो, चाहे बी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो कौन सी आसान होगी वो देखो, जल्दी किसमें होगी। यहाँ बड़ी संख्या है तो आप इसको छोड़ो, ये ले लो, ये जेई के लिए है, ठीक है ना, ताकि जल्दी हो सके। बी, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, 55 है सर जी। क्या है अपने पास मित्रों, सॉरी बी, ए की वैल्यू कितने में, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, ये तो रख दो 50 बट्टे में √55, बिल्कुल सही है। इनटू में सी बराबर में क्या है मित्रों, 250, 250, ठीक है, 250। अब देखो मैंने आपको कहा था कि 5 के पारे से 250 कितनी बार जाएगा, 50 बार, हाँ, और 50 कितनी बार जाएगा, 5 के पारे से 10 बार, सही है भाइयों, 10 बार जाएगा। और 10 से 50 कितनी बार जाता है, 5 बार, यानी 0 से 0 कट गया। यानी ये रूट जब हमारा उधर चला जाएगा तो सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 इंटू में क्या आ जाएगा, √55। देखो वापस से बता देता हूं कैलकुलेशन, ये तो 50 है इधर, ये इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो बट्टे में, तो बट्टे में यानी इन दोनों को काट सकते हैं। तो 5 के पारे से 50 को काट दिया, हमें मिला, 5 को पारे से जब 50 को काटते हैं तलवार चलती है, 5 ने 50 पर तलवार चलाई तो हमें मिल गया 10, फिर 5 ने 250 पर तलवार चलाई तो हमें मिला 50, ठीक है। इन दोनों को 5 के टेबल से काटा, फिर अब यहाँ 1 0 है और यहाँ, यानी इसको इसको मैं उसके बटे में भेज सकता हूँ, यानी 50 बटे 10, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ क्या बचा 5, ठीक है। और यहाँ बचा 1 में 1 बटे में √55 इंटू सी बराबर में क्या बचा 5। अब ये वहां चला जाएगा तो ये हमें मिल जाएगी सी की वैल्यू, यानी मित्रों सी बराबर कितना आ गया हमारा, 5√55, 55 मुगली गुट्टी 555। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे धूम धड़ाके से हमें बात आ चुकी है। अब करना क्या है, जोड़ ही तो करनी है। तो ए कितना है, √55 प्लस बी क्या है हमारा, 50 बटे में √55, ठीक है, सही है मित्रों, प्लस सी क्या है हमारा पास, 5√55, 5√55 एकदम सही है। और बराबर में क्या है हमारे पास, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, तो इसको यूं लिख लो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, 5√55 और यहाँ पर है 1√55, तो क्या हो जाएगा 6√55, प्लस होगा तो 6√55, प्लस में क्या आ जाएगा 50 बटे में √55, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हटाओ, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ये हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। अब देखो ये 55, यार बार बार 50 निकल रहा हूँ, क्या करता हूँ, 55 इसका एलसीएम ले लो, 1 बट्टे में रख के, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा अपना √55, जो कि नहीं रहना चाहिए, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और 55 इंटू 55, देखो √a इंटू में √a बराबर क्या होता है a, क्यों, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर हाफ इंटू में a की पावर हाफ, और जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी हाफ प्लस हाफ a की पावर 1, ठीक है। और 1 किसी की पावर में लिखो चाहे ना लिखो। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू 55, सही है, 6 इंटू 55 प्लस क्या हो जाएगा 50। अब √50 रहना नहीं चाहिए तो ऊपर इंटू कर दो √55 से, नीचे भी इंटू कर दो √55 से, नीचे क्या बच जाएगा 55, तो 6 इंटू में 55 प्लस 50 बट्टे में क्या आ जाएगा 55, और 6 इंटू 55 कितना होता है, देखो 6 इंटू 55 होता है 5 अंक 30 का 0 हासिल 3, और 5 अंक 30 330, क्या होता है 330, 330 इंटू 50 कितना होता है 380,
यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको सॉल्व करने पर मेरे पास क्या मिला, 380 रूट 55 बटे में 55। और ये हमारा क्या आ गया मित्रों, आंसर आ गया किसका, a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये हमारे पास आया। अब अपन चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा इसका आगे सॉल्यूशन, इसका आगे सॉल्यूशन होगा ये क्या है, 55। ठीक है, इसका आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको जब 5 के पहाड़े से काटेंगे तो आएगा 76, और इसको काटेंगे तो आएगा 11। अभी यहाँ पर आकर रुक जाता है और इसके आगे करने होगा, 76 होगा कैसे, देखो 5 संग 30 का 0 हासिल 3, 5 से तो 35, 35 और 3, समझ आया आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है हमारा, 76 रूट 55 अपॉन में 11। और ये हमारा फाइंड आउट करना था आंसर, जो कि हमारे पास शानदार तरीके से धूम धड़ाके से ढोल लगाते आ गया है उत्तर। तो आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने शुरुआत में बताई थी, तो अभी जाके देखिए। धन्यवाद।